नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको डिटेल में बताया जाएगा। सो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और आज का जो सिलेबस है ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से संबंधित है। तो जो भी विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले आपको अपना सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक मेंशन हैं, क्या आपको पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। और ये जो सिलेबस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीए सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक पूरा सिलेबस डिटेल से बताया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीए में आपके 3 साल होते हैं, यानी 3 साल में आपका बीए कंप्लीट होता है और हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो हम सेमेस्टर वाइज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर की, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं एंड सेकंड सेमेस्टर की नीचे यहाँ पर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होंगे, पहला पेपर थ्योरी का और दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का। जो आपका थ्योरी का पेपर है उसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है फंडामेंटल ऑफ फाइन आर्ट्स, और ये आपका थ्योरी का पेपर है। सेकंड जो आपका पेपर प्रैक्टिकल का है जिसका टाइटल है स्टडी फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में दी हुई हैं। अभी आगे आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक मेंशन हैं। नीचे यहाँ पर जो आपका सेकंड सेमेस्टर का है इसमें भी आपका एक थ्योरी का रहता है एंड दूसरा प्रैक्टिकल का रहता है। आगे समझिएगा, नीचे जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपका जो पेपर है कितने नंबर का होता है और मिनिमम जो पास मार्क्स हैं आपको कितने लाने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका थ्योरी का पेपर है जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ फाइन आर्ट्स 1, ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ड्यूरेशन दी हुई है 3 आवर्स, तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक है 40 नंबर का, जिसमें आपको 14 नंबर यानी पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने हैं, 14 नंबर ये आपको लाने ही हैं, ठीक है। 14 से कम आए, 13 आए तो आप फेल हो जाएंगे। तो 14 नंबर लाकर आप यहाँ पर पास होंगे। एंड जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है ये 2 घंटे का होगा और ये आपका 10 नंबर का होता है, जिसमें आपको 4 नंबर लाने ही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल का दिया हुआ है जिसमें 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा और ये आपका जो स्टडी फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी जो स्टिल लाइफ है ये 80 नंबर का होगा, जिसमें आपको 29 यानी 29 नंबर लाने हैं। और दूसरा जो यहाँ पर है सबमिशन एंड डिस्प्ले, ये आपका 20 नंबर का होगा और इसमें आपको 7 नंबर लाने हैं, यानी टोटल आपको 150 में से 54 यानी 54 नंबर लाने हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो भी इसी प्रकार से है। इसमें भी आपका जो थ्योरी का पेपर है वो 3 घंटे का होगा, 40 नंबर का पेपर है और 14 नंबर आपको लाने हैं। इंटरनल असेसमेंट जो है ये 2 घंटे का है और 10 नंबर का है, 4 नंबर इसमें आपको लाने हैं। इसी प्रकार से सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान से समझिएगा, पेपर का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ फाइन आर्ट्स और ये आपका पेपर थ्योरी का है, ठीक है, थ्योरी का पेपर है जिसमें आपकी 4 यूनिट हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, कुछ भी अलग से नहीं आता है।
तो जो यहाँ पर टॉपिक मेंशन है इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एंड कुछ वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जैसे पहली यूनिट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आर्ट, यानी कला का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया गया है। आगे देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट यानी कला का वर्गीकरण, जिसमें आप पढ़ेंगे पेंटिंग यानी चित्रकला के बारे में, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। फिर सेकंड आपका आता है 6 लाइन्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, यानी कि जो कला के 6 अंग हैं जिन्हें हम कहते हैं षडांग, ये भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। एंड फिर यहाँ पर आती है यूनिट 3, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग अर्थात कला के तत्व। तो कला के 6 तत्व होते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइन यानी रेखा, फॉर्म अर्थात रूप, कलर यानी रंग, टोन, टेक्सचर और स्पेस। फिर यहाँ पर अगली यूनिट आती है यूनिट 4, जिसमें कुछ क्रिएटिव प्रोसेस हैं, जिसमें आता है ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस है जो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ बुक्स भी दी हुई हैं, इनमें से आप ले सकते हैं। ये सारी बुक्स यहाँ पर दी हुई हैं, इनमें से आप किसी भी बुक को परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो आपका पेपर 2 है, स्टिल लाइफ यानी प्रैक्टिकल का। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के बारे में दी हुई हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। बाकी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल का जो भी है वो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए, जैसा वो काम करवाएं वैसे ही आपको करना है। अब आगे हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर 2 की, जिसका यहाँ पर जो पेपर 1 है थ्योरी का, जिसका टाइटल है फंडामेंटल ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, और इसमें भी आपकी 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी कि संयोजन के सिद्धांत। ये भी आपके 6 होते हैं, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, डोमिनेंस। ठीक है, और ये जो आपका है प्रोपोर्शन, ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन यानी संयोजन के सिद्धांत, जो आपके 6 होते हैं, कौन कौन से हैं तो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगला यहाँ पर आता है यूनिट 2, इसमें आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव और ड्राइंग एंड रेंडरिंग, कलर मीडियम यानी जो रंग हैं उनके अलग अलग मीडियम है, जैसे कि चारकोल हो गया, और पेस्टल है, वाटर कलर है, एक्रेलिक कलर है, ऑयल कलर है, ये सारे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है यूनिट 3, जिसमें कुछ आर्ट टेक्निक्स हैं, जैसे कि फ्रेस्को, ब्यूनो एंड सेस्को, और वॉश पेंटिंग, टेम्परा, ग्राफिक एंड ग्राफिक आर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिलीफ पेंटिंग, जिसमें आती हैं लिनो कट एंड वुड कट, और फिर यहाँ पर है एचिंग और कोलोग्राफ, सेरीग्राफ एंड लिथोग्राफ। तो ये ग्राफिक पेंटिंग की कुछ विधियां हैं। ग्राफिक पेंटिंग का मतलब है छापा कला। तो ये जो सारी विधियां हैं, यानी रिलीफ जो है, लिनो, वुड कट, एचिंग, कोलोग्राफ, सेरीग्राफ एंड लिथोग्राफ, ये सब किसके अंतर्गत आता है, छापा कला के अंतर्गत। आगे देखिएगा अगली यहाँ पर यूनिट 4, जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस आर्ट स्टाइल, जिसमें है क्लासिकल, मॉडर्न और कंटेम्प्ररी, फिर ट्राइबल और फोक एंड चाइल्ड आर्ट। तो ये सारा आपका यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है सेमेस्टर 2 का। ठीक है, सेमेस्टर 2 का थ्योरी का, और यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेपर 2 जो आपका प्रैक्टिकल का है, ठीक है, सेमेस्टर 2 का जो प्रैक्टिकल का है, तो यहाँ पर आपका बीए फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है सेकंड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। देखिएगा यहाँ पर सेकंड ईयर में आपके सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 ये दोनों आते हैं। तो जो आपका 3rd सेमेस्टर है, देखिएगा यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, और जिसमें पहला पेपर है थ्योरी का, जिसका यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है
हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग फर्स्ट। और दूसरा आपका प्रैक्टिकल का है जिसमें है पोर्ट्रेट, जो कि कलर्ड पोर्ट्रेट आपको बनाने हैं। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेमेस्टर फोर्थ। इसमें भी आपके दो ही पेपर होंगे। पहला पेपर थ्योरी का जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग सेकंड, और दूसरा आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। फिर जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सारी चीजें दी हुई हैं कि कितने आपको मार्क्स लाने हैं, तो वही सेम ही है, इसे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो थर्ड सेमेस्टर का थ्योरी का सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो बीए सेमेस्टर थर्ड पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग फर्स्ट, और ये आपका थ्योरी का पेपर है जिसमें आपको क्या पढ़ना है देखिएगा। पहली यूनिट में है प्री हिस्टोरिक इंडियन रॉक पेंटिंग, यानी प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला है वो आपको पढ़नी है। एंड जोगीमारा बाग, ये दोनों क्या हैं, गुफाएं हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है यूनिट सेकंड जिसमें अजंता, जो अजंता गुफाएं हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर है जैन स्टाइल, यानी जैन स्टाइल को अभ्रंश शैली भी कहते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर आती है राजस्थानी पेंटिंग। देखिए राजस्थानी शैली जो है इसमें कई सारी उप शैलियां आती हैं, तो सारी आपको नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है बस वही। तो इसमें आपको मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, ये राजस्थानी शैली की उप शैलियां हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इसके अंतर्गत जो आती हैं वो नहीं दी हैं, यानी कि आपको पूरी पढ़नी है, राजस्थानी शैली आपको पूरी पढ़नी है। और वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, मैंने पढ़ाई हुई है, जाकर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आती है यूनिट थर्ड जिसमें आपको पढ़ना है मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और ये आपकी चल रही है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। जो मुगल शैली है ये चल रही है, आप देख सकते हैं वीडियोस। और फिर यहाँ पर आपको पढ़ना है पहाड़ी स्कूल जिसमें कांगड़ा, बशौली, ये दो शैलियां मेंशन हैं, तो दो ही आपको पढ़नी है, ज्यादा इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है यूनिट फोर्थ जिसमें दिया हुआ है राजस्थानी फोक पेंटिंग्स, यानी राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ लोक कलाएं दी हुई हैं, जैसे कि मथेरन पेंटिंग्स, फड़ पेंटिंग और मांडना पेंटिंग। तो ये यहाँ पर दी हुई हैं तीन पेंटिंग, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। पहली है मथेरन पेंटिंग, दूसरी है फड़ पेंटिंग, तीसरी है मांडना। तो यहाँ पर ये जो भी टॉपिक हैं सारे आपको कंप्लीट करवाए गए हैं, वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप रीता प्रताप की ये जो आती है भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास, और दूसरी जो है कला विलास डॉक्टर आर्य अग्रवाल। देखिए ये जो बुक है कला विलास की, ये थोड़ा सा पतली बुक है, और ये जो है भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास, ये थोड़ा मोटी है क्योंकि इसमें चित्रकला भी है, मूर्ति कला भी है, तो ये थोड़ा मोटी बुक है। बाकी आप अगर लेना चाहते हैं तो दोनों भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल का वर्क है वो सारा दिया हुआ है। फिर आगे देखेंगे बीए सेमेस्टर फोर्थ। तो बीए सेमेस्टर फोर्थ में आपके दो पेपर होंगे, पहला पेपर थ्योरी का एंड दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पर ये जो सिलेबस दिया हुआ है थ्योरी का है जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट सेकंड, और थ्योरी का पेपर है। अब यहाँ पर भी आपकी 4 यूनिट है। पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है समझिएगा, पटना स्कूल जिसे हम कहते हैं कंपनी शैली। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी शैली, पटना स्कूल एक ही बात है। तो कंपनी शैली के अंतर्गत आते हैं राजा रवि वर्मा, इनको भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिनेशा पीरियड ऑफ बंगाल स्कूल, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे अवनीनाथ टैगोर के बारे में, और नंदलाल बोस, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी रंजन रॉय और अमृता शेरगिल, ये कुछ आर्टिस्ट हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है यूनिट सेकंड जिसमें आप पढ़ेंगे एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, एस.एच. रजा और के.एच. आरा, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, वी.सी. सान्याल, सतीश गुजराल। तो ये जो मैं नाम ले रही हूँ ये सारे आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगली आती है यूनिट थर्ड जिसमें आप पढ़ेंगे जी स्वामीनाथन के बारे में,
KG सुब्रमण्यम और GR संतोष, राम कुमार, विवान सुंदरम और राम गोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन लाल जोशी, देवकी नंदन शर्मा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट यूनिट है, इसमें कृपाल सिंह शेखावत, BC गुई, PN चोयल, मोहन शर्मा, राम जायसवाल और सुरेश शर्मा। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं जिसमें मैंने यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में कुछ आर्टिस्ट कंप्लीट करवाए हुए हैं और बाकी यहाँ से विवान सुंदरम से लेकर जो सुरेश शर्मा हैं यहाँ तक के जो आर्टिस्ट हैं ये आपको खुद से पढ़ने होंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि इसकी भी वीडियोस डाल दी जाए। और फिर यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल का है 4th सेमेस्टर का, वो यहाँ पर सारा वर्क दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है BA थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 5th एंड 6th। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेमेस्टर 5th की। तो सेमेस्टर 5th में आपके 2 पेपर रहते हैं, पहला पेपर थ्योरी का एंड दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का। जो आपका थ्योरी का पेपर है, समझिएगा यहाँ पर इसका टाइटल है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स 1 और नीचे यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का दिया हुआ है। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है सेमेस्टर 6। इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, पहला थ्योरी का, दूसरा प्रैक्टिकल का। जो आपका थ्योरी का पेपर है इसका टाइटल है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट 2, ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। देखिए, जो आपका पहला पेपर है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट फर्स्ट, ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा 40 नंबर का, जिसमें आपको 14 नंबर लाने हैं। उसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल है जो 5 घंटे का होगा, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल 5 घंटे चलेगा, 80 नंबर का होगा और 29 नंबर आपको लाने हैं। इस प्रकार से जो आपका नीचे है इंटरनल असेसमेंट, जो आपका 30 नंबर का होगा और इसमें आपको 11 नंबर लाने हैं। टोटल आपको 150 में से 54 नंबर यहाँ पर लाने रहते हैं। इसी प्रकार से आपका 6 सेमेस्टर का दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है पश्चिम की कला। BA सेमेस्टर 4th और पेपर 1 थ्योरी का ये पेपर है, इसका टाइटल है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स 1। अब पहली यूनिट देखिएगा, पहली यूनिट में दिया हुआ है नियो क्लासिसिज्म यानी नव शास्त्रीयतावाद, ये वाद हैं। और अगला यहाँ पर आता है रोमांटिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद, और ये जो कला है ये पश्चिम की है, ये भारत की कला नहीं है। इससे पहले जो आपको टॉपिक बताए गए थे, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, राजा रवि वर्मा, कंपनी शैली, ये सब भारत की कला थी और यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है पश्चिम की कला। तो ये जो वाद आप पढ़ रहे हैं, नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिज्म, ये सब पश्चिम के हैं। और इसके अंतर्गत आपको आर्टिस्ट भी पढ़ने हैं, जिसमें आते हैं देलाक्रा और जेरिकॉल्ट। ठीक है, ये नाम देखिए यहाँ पर कुछ आपको अलग लग रहे हैं, लेकिन जब आप हिंदी की बुक में पढ़ेंगे तो आपको देलाक्रा लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है। तो देलाक्रा एंड जेरिकॉल्ट, ये 2 आर्टिस्ट हैं, आपको पढ़ने हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म, जिसमें आपको पढ़ना है जी कॉर्बेट, जिसे कहते हैं कूर्बे। और अगले यहाँ पर आते हैं, अगला मतलब वाद है इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, इम्प्रेशनिज्म में आप पढ़ेंगे क्लॉड मोनेट, जिसे कहते हैं क्लॉड मोने, और दूसरे यहाँ पर हैं एडवर्ड मानेट, जिन्हें कहते हैं एडवर्ड माने। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल सकता है। अगला यहाँ पर आता है नियो इम्प्रेशनिज्म, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जॉर्ज स्यूरत को, जिसे कहते हैं जॉर्ज सोरा। और ये सब आर्टिस्ट हैं, ये जो हैं जॉर्ज स्यूरत और मोनेट, मानेट, कूर्बे, और यहाँ पर देलाक्रा, जेरिकॉल्ट, ये सब क्या हैं, ये आर्टिस्ट हैं। और ये जो है नियो इम्प्रेशनिज्म, रियलिज्म, ये सब वाद हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नाबिज्म यानी नाबीवाद। इसमें आपको पढ़ना है मॉरिस डेनिस। ठीक है, मॉरिस डेनिस के बारे में। और लास्ट यहाँ पर आता है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जिसमें आप पढ़ेंगे
पॉल सेजा के बारे में, विंसेंट वैन गॉग और पॉल गागिन, ये सब क्या हैं? आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है बी सेमेस्टर 6 और यहाँ पर आपका जो थ्योरी का पेपर है जिसका टाइटल दिया हुआ है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट 2 और इसमें भी वाद ही दिए हुए हैं। आपकी पहली यूनिट में 2 वाद हैं, फॉविज्म और दूसरा है एक्सप्रेशनिज्म। तो फॉविज्म में आपको पढ़ना है हेनरी माथिस के बारे में और राउल डफी के बारे में। फिर एक्सप्रेशनिज्म में एंसोर जेम्स और एडवर्ड मुंच के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट 2 आती है जिसमें है क्यूबिज्म, जिसे कहते हैं घनवाद, और दूसरा है फ्यूचरिज्म। तो क्यूबिज्म यानी कि घनवाद, जिसमें आपको पढ़ना है पाब्लो पिकासो के बारे में। पिकासो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, शायद आप नाम भी सुने हों। तो पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक, ये 2 आर्टिस्ट आपको क्यूबिज्म के अंतर्गत पढ़ने हैं। और अगला यहाँ पर आता है नेक्स्ट यूनिट 3 जिसमें है सरलिज्म, जिसमें सल्वाडोर डाली के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर है मेटाफिजिकल पेंटिंग, जिसमें आपको पढ़ना होगा जियोर्जियो दी सिरिको, ये आर्टिस्ट है। और लास्ट यूनिट है जिसमें है दादिज्म यानी दादावाद और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। दादावाद में आपको पढ़ना है मार्शल डुनचेप के बारे में, जिन्हें कहते हैं मार्शल धुनसा। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आप पढ़ेंगे मोद्रियान और कांडिंस्की के बारे में। 2 आर्टिस्ट हैं, मोद्रियान और कांडिंस्की। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।